हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनीत्रा ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। कि एनिमल्स, अभी हम लोगों ने इसके पहले प्लांट्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को देखा था कि प्लांट अपने बॉडी में अपने आप को इन्वायरमेंट के अंदर ढालने के लिए कौन कौन से मूवमेंट करता है, किस प्रकार से वो एक्टिविटी करता है। तो आपने देखा होगा उसके बॉडी में दो प्रकार का रीजन था, एक वो हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल करता है और दूसरा नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट द्वारा कंट्रोल करता है, ताकि वो अपने आप को बचा सके। उसी प्रकार से एनिमल भी जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट में अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को एडॉप्टेड करने के लिए वो अपनी ही बॉडी के दो सिस्टम का यूज करते हैं। पहले सिस्टम को यूज करते हैं नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम यूज कहलाता है एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब और इंसान जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो इन दो सिस्टम के लगातार कोऑर्डिनेशन कि हम ऐसा, ये दोनों मिल करके सोचते हैं कि ये दोनों ऐसा क्या करें कि जिससे ऑर्गेनिज्म की सर्वाइविलिटी लंबे समय तक चलती रहे और वो लंबे समय तक स्वस्थ रहे, और वो या कि ऐसा कहते हैं वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढाल ले। तो इसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाम ही दे, कंट्रोल मतलब जैसे कंट्रोलिंग का काम करता कौन है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्ड होता है वो बहुत ही क्विक होता है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो और किसी ने आपको सुई चुभा दिया, पेन चुभा दिया, और आप तुरंत रिस्पॉन्ड तो करते हो कि लग गया, उसके बाद जनरेट होता है गुस्सा, और वो गुस्सा कैसा रिस्पॉन्ड आया? क्विक रिस्पॉन्स आया। ऐसा नहीं है कि पेन आज चुभाया और घर जाने के बाद आपको याद है फलानवा हमको ये पेन चुभाया था और तब जाकर के आपको गुस्सा आया। ये स्लो रिस्पॉन्ड नहीं करते, बल्कि इनका रिस्पॉन्ड कैसा होता है? बहुत ही क्विक होता है। तो सिंपली अब ये रिस्पॉन्ड देने के लिए जो सेल इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं, उनमें देखिए पहला है नर्व सेल्स, दूसरा है नर्व फाइबर, तीसरा है ब्रेन, चौथा है नर्व कॉर्ड। ये जब कंबाइंड रूप से किसी ऑर्गेनिज्म में वर्क करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम की जब बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में केवल आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और साथ में आते हैं उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स, जिनके रिएक्शन से इफेक्ट होता है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है? इनका रिस्पॉन्स क्विक होता है लेकिन ये रिवर्सिबल हो सकते हैं, लेकिन इनका रिस्पॉन्स परमानेंट होता है लेकिन ये स्लो होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें से किसी भी स्टेज को आप रिवर्स खींच नहीं सकते। जैसे आप एक दिन 0 डेज से लेकर के आप 15-16 ईयर्स तक का जो एज पहुंचे हैं और धीरे धीरे हो सकता है आपकी दाढ़ी मूंछ बाल भी आना शुरू कर जाए, तो आप इस स्टेज को रिवर्स नहीं खींच सकते, क्योंकि ऑल दीज एक्शंस आर टेकन फ्रॉम द एंडोक्राइन सिस्टम। यानी आप धीरे धीरे जो स्टेजेस बढ़ रहे हैं और आपकी जो वॉइस जो चेंजेस आ रही है, आपके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन आप जो अपने इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में जो क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे किसी ने मार दिया तो आपने भी मार दिया, अगर कोई चुटकुला सुना दिया और आप हंस दिए, तो ये सब जो रिस्पॉन्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ब्रेन, नर्व कॉर्ड, नर्व सेल्स। तो इस नाते इसको हम लोग क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के फंक्शन और उनके रिस्पॉन्स। स्टूडेंट्स आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम का जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है। तो देखिए कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं थोड़ा सा एनालाइज करके, कि नंबर 1 है रिसीविंग ऑफ स्टिमुलस। तो सबसे पहला काम होता है कि ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर पहले स्टिमुलस की रिसीविंग होती है, फिर उस स्टिमुलस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। तो ये दोनों प्रोसेस को मैंने एक साथ इनबिल्ड कर दिया है, रिसीविंग ऑफ स्टिमुलस एंड कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिक इम्पल्स। फिर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टू द नोटोकार्ड और ब्रेन, यहां पर ये हो जाएगा। और फिर इंटरप्रिटेशंस ऑफ नर्व इम्पल्स, फिर उस नर्वस इम्पल्स का इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि उसको क्विक रिस्पॉन्स किया जाए कि उसको लेट रिस्पॉन्स किया जाए, उनका इंटरप्रिटेशन होता है। फिर ट्रांसफर टू द रिस्पॉन्स, और फिर उसको क्या किया जाता है? ऑर्गन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। आप बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने एक ब्रेन बनाया है और उससे जुड़े हुए नोटोकार्ड बनाए हुए हैं, और नोटोकार्ड से कुछ सेंस ऑर्गन निकले हैं जो हमारे मसल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके हाथ में मच्छर ने काटा, तो जब मच्छर ने काटा तो काटने का जो दर्द है वो स्टिमुलस के रूप में आपके ऑर्गन तक आएगा।
और जब आर्गन तक आएगा तो वो जो काटने का जो इम्पल्स है वो आपके उन आर्गन से जुड़े हुए जो हमारे सेंस आर्गन, जिसको हम नर्वस सेल्स कहते हैं, ये नर्व सेल्स उस सिग्नल को रिसीव करते हैं। यानी नर्व सेल्स के ऊपर जब कोई स्टिमुलस पड़ता है तो नर्व सेल्स ही उस स्टिमुलस को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक इंपल्स में। अब जब वो एक इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तब वो इलेक्ट्रिक इंपल्स इस नर्व द्वारा, यानी कौन सा नर्व लेके जाता है? आर्गन से नोटोकार्ड की तरफ, सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व उस सिग्नल इंपल्स को लेके जाता है कहां पे? सीधे नोटोकार्ड में। अब नोटोकार्ड से यहां से इस नर्व से जुड़े हुए दो सिंपल्स होते हैं। एक या तो ब्रेन को चला जाता है या तो बिना सोचे समझे क्विक रिस्पांस करना होता है। तो जब नर्व को बिना सोचे समझे क्विक रिस्पांस करना होता है वो हमारे रिले नर्व की तरफ मुड़ जाता है और रिले नर्व तुरंत बिना किसी टाइम लिए हुए उसको तुरंत एक्शन में जनरेट कर लेता है और वो एक्शन जाकर ही हाथों में जाता है और हाथ जाकर तुरंत मच्छर को मार देता है। तो ये हो गया क्विक रिस्पांस। लेकिन अगर वहीं पर आपके हाथ में क्या चुभ जाए, मान लिया एक कांटा घुस गया, तो कांटा घुस गया तो तुरंत आप सिग्नल पर तुरंत अपने हाथ को उस कांटे पर आप फिर थोड़ी मार देंगे कि और घुस जाए। मार देगा तो आप सोचेंगे कि वो पहले वो निकले, तो दर्द तो सेम जाएगा सेंसरी में, फिर वहां से सिग्नल कहां जा रहा है? ब्रेन की तरफ भी जा रहा है। तो ब्रेन एनालाइज करेगा, यानी दूसरा प्रोसेस इंटरप्रिटेशन, एनालाइज करेगा कि दर्द तो तभी कम होगा जब कांटा निकलेगा। तो कांटे को बिना एक्शन के कि जा करके कुछ बवाल करे, उसको आदेश देता है धीरे धीरे खींच के निकालो। फिर वो सिग्नल वापस ब्रेन से आता है और वो जाता है हमारे कहाँ पे? मोटर नर्व। फिर मोटर नर्व जो इस स्टिमुलस का कारण है यानी वो कांटा, उसको धीरे से खींच के निकालता है। यानी बॉडी में दो प्रकार के एक्शंस होते हैं। एक, जैसे आप अगर ध्यान लगा कर कोई पढ़ रहा, कोई आपको पीछे सुई चिमटी काट लिया या फिर कोई हल्का सा आपको आइस हल्का सा लगा दिया, तो जो आप बॉडी तुरंत झटकते हैं या फिर जो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं वो तो इस यानी मसल्स, सेंसरी मोटर, रिफ्लेक्स आर्गन यानी नोटोकार्ड और फिर नोटोकार्ड से सीधे मोटर नर्व, मोटर नर्व से सीधे रिस्पॉन्ड, ये हो जाता है। लेकिन अगर किसी काम को करने के लिए सोचना पड़ता है, जैसे अब आपको कोई मोटा पहलवान अगर आपको पीछे से मार दे और आपको पता ना चले तो पहले तो सिमिलर एक्शन होगा, लेकिन जब मोटर पहलवान को देखेंगे तो वहां पर ब्रेन रोकेगा, कहेगा रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? क्योंकि अगर उसको उसके ऊपर वही सेम रिस्पॉन्ड एक्सपीरियर कर दोगे तो दोबारा तुमको कूट पीट करके बराबर कर देगा। तो इसलिए ब्रेन कहता है रुक जाओ, प्लान बनाओ, सोचो इसको कहां मारा जा सकता है या इसके साथ क्या किया जा सकता है। अपनी सर्वाइबिलिटी को पहले मेंटेन करता है, पहले ये अपनी सर्वाइबिलिटी को मेंटेन करता है कि हम सेफ रहें। तो इस प्रकार से वो उस एक्शन को क्या कर लेता? चेक कर लेता है। और उस चेक करने के दौरान जो एक्शन रिलीज करता है वो बॉडी आर्गन तक जाता है। तो वही पहले है कि सबसे पहला आपका बॉडी सिग्नल को रिसीव करता है, यहां से ये रिसीव किया, फिर यहां पर क्या करता है? यहीं पर वो उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करता है, यहां पर वो इलेक्ट्रिक इंपल्स का, यानी अगर पार्ट फर्स्ट है तो पार्ट सेकंड यहां हो रहा है। अब जब वो इलेक्ट्रिक इंपल्स कन्वर्ट हुआ तो वो इलेक्ट्रिक इंपल्स सेंसरी नर्व द्वारा कहां जाएगा? नोटोकार्ड की तरफ, यानी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। और फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन। अब या तो रिटर्न होकर सीधे एक्शन जनरेट कर दे या तो सीधे ब्रेन की तरफ जाकर के कुछ एक्शन को लेकर के आए, प्लान को लेकर के आए। जब ये इस प्रकार के एक्शन को क्रिएट करता है तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरप्रिटेशन। अब फिर वापस जब वो यहां से या यहां से एक साथ बॉडी में एक्शन को जनरेट होता है तो क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्स।